नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी लालापुर प्रखंड में स्थित बाबा भोरनाथ मंदिर परिसर में हूँ, जहाँ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस के जितने सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं, सभी लोगों का यह आस्था का केंद्र है। बाबा भोरनाथ मंदिर में सभी लोग आते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो अपने मनोकामना पूर्ण करने के हेतु आते हैं और बाबा भोरनाथ की परम कृपा से उन लोगों की मनोकामना पूरी भी होती है। और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ व्यवस्था है जिसके बारे में मैं यहाँ के स्थानीय जो पुजारी लोग हैं और जो यहाँ विद्वान लोग हैं, सभी लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर, यहाँ के जो भी कमी है यहाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो कमी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2 कमिटियाँ काम करती हैं। एक तो पता समिति है, एक तो लड़ाई कमिटी बना करके दो अपना इधर उधर चंदा मांग करते हैं, चौकी लगा देते हैं बड़े बड़े मेला में, और रास्ता भी जाम कर देते हैं। सड़क जो मंदिर का अंदर है वो जाम करते हैं। यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु भक्त जो है उनके साथ क्या समस्या उत्पन्न होती है बाबा, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अब ये पूरा मंदिर परिसर पहले जो इसके इर्द गिर्द ये सब आप बंधा हुआ देख रहे हैं, बाँस की बल्ली और ये सब दुकान इर्द गिर्द सब लग गया है। ये सब मेन गेट के सामने और इधर उधर की तरफ ये सब खाली रहता था। जो भी श्रद्धालु भगवान आते थे तो उस हिसाब से उनको वहाँ पर रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्था रहती थी। इधर उधर जाने में उनको कोई कार्य करने में दिक्कत नहीं होता था। अभी लोग आते हैं तो ये पूरा डाक के नाम पर यहाँ पर लूट खसोट चलता है। डाक यहाँ मिली भगत ब्लॉक में सहयोग के साथ करके और डाक के नाम पर लूट खसोट गत के कई वर्षों से चलता आ रहा है। यहाँ पर एक से सब एक निठल्ले दलाल है जो इसको डाक के नाम पर ले लेते हैं और उसके बाद इसमें अवैध चोरी करते हैं। और यहाँ की पंडा समिति जो है, यहाँ का ब्राह्मण समाज जो है, वह शुरू में जिस समय जीर्णोद्धार समिति बनी, मंदिर पुराना था, कह रहा था, तो उस समय अस्पताल में डॉक्टर आर्यन झा आए और 2 बैंक कर्मी यहाँ आए, शर्मा जी और झा जी। इन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक यहाँ मीटिंग करके और मनोयोग से लग करके इसके उत्थान के लिए काम किया। जब तक वो लोग रहे तब तक इसमें ये जितना विकास का कार्य दिखाई दे रहा है उन लोगों के हिसाब से चला। जब वो लोग चले गए तो उनको ज़बरदस्ती अपने को उत्तराधिकारी और उन लोगों के समानांतर जिनका न उसमें उन लोगों की कमेटी में जब तक वो थे तब तक वो लोग पंडा समिति से राय करते थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से राय करते थे और जिस तरह से विकास का कार्य संभव हो पाता था वैसे वो लोग आगे बढ़ाते। जब वो लोग चले गए तो उन लोगों की बनाई हुई जीर्णोद्धार समिति के ऊपर अवैध कब्जा कर दिया यहाँ के विशुद्ध रूप से मैं कहूँगा सामाजिक तत्व जो लोग दारू पीते हैं इस ठेके के नाम पर भी, और यहाँ पर तबलगंजी करते हैं, सब चौकी लगाते हैं और लल्ला पियावा का पाठ करते हैं। जितना मेला आता है उसमें और उस मेला से अवैध वसूली करके उसका न कोई निश्चित हिसाब है और न उसका कोई हिसाब मांगने पर वो लोग देते हैं और पूरा अवैध तंत्र यहाँ पर एक कार्य कर रहा है। और जब कोई भले आदमी व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो तुरंत वो लोग एकीकृत होकर के और उसकी आवाज़ को दबाने का और उसको लंड फंड में फंसाने का काम करते हैं। अभी पिछली बार महाशिवरात्रि को समस्या उठी थी कि वह अवैध पैरालॉयल कमेटी जो काम कर रही है वह प्रशासन से जा करके मिल करके पंडों को रोक रही थी मंदिर में बैठने से कि यहाँ पर पंडा नहीं बैठेंगे। तो हम लोगों ने आगे आकर के उसके लिए लड़ाई लड़ी तो लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और उसी तरह से ये चीज़ जो हम लोगों का बंद हो पाए। अब अभी जो है यहाँ पर ये भी सुनने में आता है कि ये सब लल्ला पियावा का पाठ गाते हैं। अभी जब लोग इस तरह का बात बतियाते हैं और शाम को ये सब दुकानें लगी हुई है
इसमें वैसे भी आदमी है, नाम तो मैं अभी नहीं रखूँगा क्योंकि नाम रखना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ होगा। वो व्यक्ति जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या जी देता है कोई 100 रुपया तो शाम को जाकर मतदान करता और अपने को वह कहता है कि मैं जीर्णोद्धार समिति का हेड हूँ। मेरे चलाने से जीर्णोद्धार समिति चलती है। इस प्रकार से इस मंदिर के लिए मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो समस्या है वह समस्या ये है, एक समानांतर अवैध रूप से कब्जा की हुई वह जीर्णोद्धार समिति जो उस समय तो अपने असली उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी, लेकिन आज जो जीर्णोद्धार समिति है और सज्जन व्यक्तियों के निकल जाने के बाद वह अवैध रूप से पूरी तरह निकलने चमचों और दलालों के हाथ में है और यहाँ के असामाजिक तत्वों के हाथ में है। इसलिए मैं प्रशासन का ध्यान इधर आकर्षित कर रहा हूँ और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों मर्यादित और आप पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि किसी तरह से इस मंदिर परिसर में आकर के और वह समानांतर रूप से अवैध रूप से कब्जा किए हुई उस जीर्णोद्धार समिति से पहले इस मंदिर का छुटकारा करावे, ताकि यहाँ का पंडा समिति और ब्राह्मण समाज अपने स्तर से इसकी व्यवस्था कर सके और भगवान महादेव पहले उस अवैध कब्जे से मुक्त हो पाए। उसके बाद उनके अवैध कब्जे से मुक्त होते ही यहाँ की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ जो ये इधर उधर अव्यवस्थित दुकान दिखाई दे रहा है, जो इधर उधर सब अवैध कब्जा दिखाई दे रहा है, जैसे अवैध रूप से इस पर हावी उन असामाजिक गुंडों का साम्राज्य खत्म होगा, वैसे ही यहाँ की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मर्यादित लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन तंत्र से आग्रह करता हूँ कि इसमें इंटरप्रेट करके वे लोग अपने माध्यम से और उस जीर्णोद्धार समिति को सबसे पहले नष्ट किया जाए, जो इस महादेव की गरिमा और महिमा दोनों को ठेस पहुँचा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था को एकदम जीता काफ़ी कुछ जानकारी मिली। मैं एक दो बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ जो तालाब की व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तालाब की व्यवस्था है यहाँ पर उन्हीं जो समिति काम कर रही है, यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों से उसके बारे में बातचीत हुई या फिर वह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर यहीं की समिति बैठकर और यहीं के लोग बैठकर उसको सोचें और एक बार ईमानदारी से प्रयास कर दिया जाए तो तालाब को बढ़िया से साफ हो जाएगा और उसका घाट भी बन जाएगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी ओर से जो दिया भी तो उसमें इसी समिति ने इंटरप्रेट करके और उसमें ऑब्जेक्शन खड़ा करके और वह आज जो बेतरतीब हालत में है और आज वह किसी काम का नहीं है, वह इसी जीर्णोद्धार समिति के करते हैं जो अवैध रूप से कब्जा करते हैं मंदिर पर लोग आए हैं। अगर ये लोग उससे निकल जाए तो तालाब वाली समस्या कभी नहीं। एक बात और पूछना चाहूँगा कि मंदिर के जस्ट बगल में जो पुल है, पुल के उस पर कुछ लोग अपना व्यवसाय करते हैं, मछली बेचते हैं और मीट बेचते हैं, ये सब काम करते हैं। क्या इस मंदिर के लिए या सनातन धर्म के लिए कहाँ तक ठीक है? अभी ये तो बहुत खराब बात है, क्योंकि श्मशान घाट है और श्मशान घाट सात्विकता का केंद्र है। श्मशान घाट में व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा में जाता है तो वहाँ पर इर्द गिर्द मांस के टुकड़े होते हों लोथड़े हों और वहाँ पर मांस काटने की प्रक्रिया चलती है या मछली बेचा जाता हो, तो यह तो बहुत खराब है। तो इस चीज़ को मैंने महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिगड़ीवाल साहब से उठाया था और हमारे पंचायत के मुखिया जी और कुछ गणमान्य लोग एक आवेदन लेकर के और अभी वर्तमान लोकसभा के सांसद सिगरीवाल जी के पास लोग गए। उन्होंने हमको भी आश्वासन दिया कि मैं इस पर काम करूँगा। उन्होंने उसी समय उस पिटीशन को देखकर और एसडीओ को कहा, एसडीओ ने सीओ को कहा, सीओ यहाँ आए भी और उन लोगों से जाने क्या बात हुई, हटाने की बात हुई। लेकिन कल होकर मैंने देखा, अभी चलकर देख लिया जाए कि पुल के पार करते ही दक्षिण साइड में दो तीन दुकानें जो जहाँ थी वहीं की वहीं है और थोड़ा उत्तर हट के जो दुकानें थी वह 5 कदम पीछे चली गई है घर पर, लेकिन वहीं की वहीं। तो जमुई में उसके बाद सांसद महोदय थे तो मैंने फिर यहाँ से उनके फ़ोन पर कांटेक्ट किया और कहा कि आपके कहने के बाद इसी तरह की बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर एसडीओ से कहता हूँ। हमको आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन दोबारा कहने के बाद भी अभी उन लोगों की स्थिति यथावत बनी हुई है। अभी मैं दोबारा गया नहीं हूँ सांसद महोदय के पास,
उनके ओर से ये बातें कही गई है, लेकिन उनके कही गई बात को प्रशासन ने अमल में नहीं लिया। अब ये चल करके सांसद महोदय को बताना पड़ेगा और तब जाकर के वहाँ से, चूँकि वहीं पर सामने हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, श्मशान घाट है, इतने श्रद्धालु भक्त हजारों की संख्या में श्रावण के महीने में रोज यहाँ आ रहे हैं और वह महादेव के रास्ते में है, इसलिए किसी भी तरीके से वहाँ से मछली और मीट का व्यापार खत्म हो। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ऊपर के आला अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें और यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक से भी मेरा यह निवेदन होगा कि वे लोग आएँ और ये जो सनातन धर्म के केंद्र बिंदु है ढोलनाथ बाबा का मंदिर, इसके प्रति सोचें और नहीं तो आस्था को काफ़ी ठेस पहुँच रहा है और जो लोग भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं उन लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था के लिए क्या शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर पहले तो यहाँ गिफ्ट कुछ लोगों ने बना के रखा था जो शौचालय टूट गया। अभी शायद सरकारी फंड से श्मशान घाट के सबसे अंतिम छोर पर 7-8 वो ये शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन उस शौचालय में ताला बंद रहता है। एक तो शायद इसमें खुला हुआ है जो वहाँ का कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, लेकिन वह किसी कार्य का नहीं है, उस पर न वहाँ कोई आदमी है और अगर वह सार्वजनिक प्रयोग के लिए है तो उसे खुला रहना चाहिए। इसलिए शौचालय के नाम पर वही सब खत्म हो गया, इसलिए शौचालय के नाम पर कुछ नहीं है, यहाँ पर न पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर न कुछ है। आपके बाबा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये सब जो सौदागरी का जमीन है उसको कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इसके बारे में जहाँ हमें जानकारी मिली है इस पर आप क्या करें? इसमें बहुत चीज़ें हैं। इसमें तो महादेव की ही ज़मीन है जिसके ऊपर कोई तरह का लोग शेड गिरा दिया है, ज़बरदस्ती उसमें रख के कह रहा है कि हमारा है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। अतिक्रमण है, गंडक की ज़मीनें भी अतिक्रमण की नहीं है, उसका इंक्रोचमेंट में है, और बाबा ठोड़नाथ का ज़मीन भी इंक्रोचमेंट में है। तो सौदागिरी के लिए तो हम लोगों ने ऊपर भी सांसद महोदय से एक बार कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 सौदागिरी, एक इधर उत्तर की तरफ और एक इधर पश्चिम की तरफ दे देंगे कि दोनों तरफ के लोगों के लिए वह सुविधाजनक होगा, लेकिन अब वह अमल में आया नहीं है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था जरूर इस बात का कि तो सौदागिरी तो वही श्मशान घाट महादेव का ज़मीन है। और उसके बाद ये जितना बीच में अभी चल के देखिए, यहाँ बीच मेला में एक व्यक्ति है जो शेड गिरा दिया है और कहता है कि हमने इसको रजिस्ट्री करवा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि महादेव की जो ज़मीन है वह वाला कैसे रजिस्ट्री की जा सकती है। महादेव की जमीन तो एक दूर की नहीं है। और तो अब चाहे उसमें जो वस्तु स्थिति हो, लेकिन महादेव के परिसर में जो आने वाला ज़मीन है वहाँ आप लिया करके गिरा के सीधा कहते हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्री करवा ली, तो रजिस्ट्री करवा ली है तो अवैध कब्जा है इसके ऊपर, उसे होना नहीं चाहिए, उसे हट जाना चाहिए। कई बार उसके लिए प्रयास भी किया गया, लेकिन जाने उसकी क्या मिली भगत है प्रशासन के साथ, शासन के साथ, कि उसे हटता नहीं है। गंडक का जमीन भी इंक्रोचमेंट में है, इसके लिए भी आपको आवाज़ उठाना चाहिए। अर्थात तीर्थ महादेव के उत्थान के लिए जो ज़मीनें हैं जिसे मुक्त रहना चाहिए, वहाँ पर कुछ होना नहीं चाहिए, उसका इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पंडा समिति भी है जो कार्य कर रही है, मुख्य रूप से ये पंडा समिति के अध्यक्ष भी है अरुण कुमार मिश्र, तो पूर्ण रूप से इन लोगों का फट यानी जमीन भी यहाँ रहा है और उस पर कब्जा इन लोगों का रहा है। और गुरु से सेवक भी यहाँ जो पंडा खड़ा और भी अन्य अन्य पंडित आकर बैठते हैं यहाँ पर, जैसे रुद्राभिषेक चलता है तो खाली पंडित लोग नहीं न करवाता है, इर्द गिर्द के जितने ब्राह्मण हैं सभी लोग आकर करवाते हैं, यहाँ जीते खाते हैं महादेव के शरण में। लेकिन यहाँ वही चीज़ है कि मैं प्रशासन की भूमिका भी ऋणात्मक है। मैं प्रशासन की भूमिका को पारदर्शी नहीं कहूँगा, क्योंकि वह प्रशासन के लोग भी उसी तरह के अवैध तंत्रों से और गैरकानूनी काम करने वाले लोगों से मिले हुए हैं और इनक्रोचमेंट करने वाले लोगों का ही समर्थन करते हैं और उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। और अब उस तरह के समानांतर सरकार जो लोग अवैध रूप से चला रहे हैं इस मंदिर में, वो रहना नहीं चाहिए। इसलिए मैं फिर एक बार प्रशासन से आग्रह करता हूँ, आपसे भी ये कहता हूँ कि आला अधिकारियों तक इस बात को उठाइए कि ये जो अवैध रूप से जीर्णोद्धार समिति समानांतर रूप से काम कर रही है पंडा समिति और जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं, लल्ला पीवा का तमाशा खड़ा करती है और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है,
उन लोगों से इस मंदिर को। चलिए, इस जानकारी के लिए आप सभी को धन्यवाद।